अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला की बेपनाह बिखरी नेमतों का मुआयना करते हुए, मुशाहिदा करते हुए गुजरा होगा कि कितना करीम है वो परवरदिगार जिसने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं कि हमारी अकल दंग रह जाती है और हम हैरान रह जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द-गिर्द कितनी प्यारी-प्यारी नेमतें बिखरी हैं। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि उसने हमें आज फिर से ज़िंदगी का एक और बहुत ही प्यारा दिन नेक, खूबसूरत, इबादतों से भरपूर, उसके शुक्र से भरपूर दिन देखना नसीब किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत प्यारी नींद से नवाज़ा। शुक्र है उसकी ज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुक्रगुज़ार हैं उस पाक परवरदिगार के कि उसने हमें फिर से अपनी इबादतों का हक़ अदा करने का, अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा करने का मौका दिया, ज़िंदगी दी, मोहलत दी और वो भी हमारे बगैर कहे, बिना कहे कि अगर वो चाहता तो हमारी वो नींद जो हमने आज रात में गुजारी थी, इस नींद को वो हमारी दायमी नींद बना सकता था, लेकिन उसने हमें फिर से हमारे बिना कहे ही इतनी प्यारी मोहलत से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार के कि जो जितना अता करता है वो हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, उसमें हमारा कोई क्या कहना चाहिए उसको कि हमारा तो इसमें किसी किस्म का कोई कमाल या हमारा कोई हमारी कोई टेक्नीक या हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारी तरफ से ऐसा सिलसिला। ये तो उसकी अता है, उसका करम है। हम कहें कि हम तो बड़े इबादत गुजार हैं इसीलिए तो अल्लाह हमें देता है, हम तो बड़े ही अच्छे अखलाक वाले हैं इसीलिए तो हमें अल्लाह देता है, और हमारा तो भाई हम उसकी भी हेल्प कर देते हैं और अगर इसकी हेल्प कर देते हैं इसीलिए तो अल्लाह हमें देता है। नहीं, अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद करने का मौका दिया है ना, तो ये उस परवरदिगार का करम है कि उसने आपको इस काम के लिए चुना। तो ये हमारा कमाल नहीं, बल्कि ये हमारा नसीब और हमारी किस्मत है, और ये हमारी किस्मत की खूबी है कि उस परवरदिगार ने किसी की मदद करने के लिए हमें चुना और हमें वसीला बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की ज़ात का। अगर कोई हमसे सवाल करता है तो ये मत सोचिए कि उफ़ ये तो अब बोझ हो गया है यार, अब मैं कैसे इसकी हेल्प करूँ और कैसे इस बंदे ने तो अब मुझे कह दिया यार, ये क्या मुसीबत है, क्या मसला है। नहीं, ये उस परवरदिगार का करम है कि उसने आपको ये मौका दिया कि आप ऐसी नेकी कर जाएं, ऐसी नेकी करें, बल्कि वो परवरदिगार आपसे ये नेकी करवा दे कि वो अपनी किसी ऐसी मखलूक या अपने मखलूक में से ऐसे लोग जिनको किसी की मदद की ज़रूरत थी, वो किसी और को भी तो वसीला बना सकता था या वो किसी और के थ्रू भी ये काम करवा सकता था। तो जब आपके पास किसी की मदद आए, जब आपके पास कोई ऐसा सवाल लेकर आए कि जिसको आप पूरा करने की अहलियत रखते हो, ना भी रखते हों, परवरदिगार से दुआ कीजिए कि परवरदिगार तूने मुझे इस काबिल समझा कि अपने फ़लाँ फ़लाँ शख़्स को या फ़लाँ फ़लाँ बंदे को मेरे पास भेजा कि मैं उसकी मदद कर सकूँ, तो मौला ये मेरा ये मैं क्या कहूँ कि परवरदिगार के मैं इस नेकी के काबिल नहीं, लेकिन तूने फिर भी मुझे वसीला करार दिया इस नेकी के लिए। तो परवरदिगार जब तूने वसीला बनाया है, जब तूने उसको मेरे पास भेजा है, तो अब तू ही मेरी मदद फरमा कि मैं उसको खाली हाथ ना लौटाऊँ। आपने देखा कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने के लिए घर में कुछ ना होता था मगर फिर भी जो होता था दे देते थे। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रुकू में अपनी अंगूठी अपने साइल को दी थी, और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रोज़े की हालत में होती थी। जब बच्चे बीमार हुए, जब इमाम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए थे, तो बीबी ने रोज़ों की मन्नत मानी थी, और जब वो शफ़ायाब हो गए थे तो बीबी ने बल्कि पूरे अहले खाना ने रोज़े रखे थे। जब भी अफ्तार का वक्त आता था, उनका अफ्तार क्या होता था, हमारी तरह का अफ्तार नहीं होता था कि हमारे अफ्तार में हज़ारों चीज़ें होती हैं कि मस्ट होती हैं। हमारे यहाँ ये आइटम भी होनी चाहिए, ये डिश भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी ज़रूर होनी चाहिए, इसके बगैर तो रोज़े का अफ्तार का मज़ा नहीं आता। नहीं, उस वक्त तो सिंपल एक रोटी हुआ करती थी, जो कि रोटी से और पानी से वो लोग अफ्तार किया करते थे, लेकिन वो भी जब साइल आता था तो वो उसको दे दिया करते थे। सब अपने अपने हिस्से की रोटियां उठाकर दे दिया करते थे। क्या वो ये सोचा करते थे कि उफ़ अब तो हमें भूख लगी है, हमने रोज़ा अफ्तार करना है और अब ये साइल आ गया तो हम क्या करेंगे। नहीं, वो बल्कि अपना नसीब समझते थे, इस बात चीज़ को काबिल फ़ख्र समझते थे कि परवरदिगार ने हमें इस आज़माइश के लिए चुना, परवरदिगार ने हमें किसी की मदद का वसीला बनाया है, हमारे हाथों से किसी की मदद हो जाएगी, तो ये तो हमारा नसीब है ना। परवरदिगार खुद कर सकता था, किसी और के थ्रू करवा सकता था, लेकिन अगर कोई हमारे पास सवाली बन के आया है तो हमें उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि हम
परवरदिगार से दुआ करें, परवरदिगार हम कहते हैं ना अक्सर, हम दुआ करते परवरदिगार हमारे से कुछ ऐसे काम ले ले, परवरदिगार हमारे हाथ से कुछ ऐसे अच्छे काम हो जाए जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में सदका जारिया बन जाए। तो इसीलिए तो परवरदिगार किसी न किसी थ्रू हमें देता है कि हम किसी की मदद कर सकें। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जिनके पास है, जिनको अल्लाह ने खूब नवाजा है, उनकी भी आजमाइश है, कि ये सिर्फ उसमें इनका हक नहीं है बल्कि अल्लाह की मखलूक का भी हक है। और जिनके पास नहीं है उनकी भी आजमाइश है कि वो इस आजमाइश पे कैसे पूरा उतरते हैं, अल्लाह का शुक्रगुजार बन के रहते हैं या अल्लाह से शिकवे ही करते रहते हैं। तो शुक्र है परवरदिगार की ज़ात का, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में रखे जो दूसरों के काम आते हैं, और जो दूसरों के काम आते हैं और खुश दिली के साथ और फराखी के साथ आते हैं, तो यकीन कीजिए जिनकी जितनी उनकी ज़रूरत होती है अल्लाह उनको 3 गुना ज़्यादा रिस्क अता फरमाता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि परवरदिगार को पता होता है कि इन्होंने सिर्फ अपना ही पूरा नहीं करना, इन्होंने मेरी मखलूक के भी काम आना है। तो परवरदिगार उनका भी हिस्सा इसको देता है कि इन्होंने ना सिर्फ अपने घर का पूरा करना है बल्कि किसी और के भी ये काम आएंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपना, तो फिर परवरदिगार भी उनको उतना ही देते हैं जिसमें बस इनका पूरा हो जाए। तो कोशिश ये करनी है कि परवरदिगार तू हमें इतना नवाज के हम तेरी मखलूक के भी काम आ सके, किसी साइल के काम आ सके। परवरदिगार अगर हमारे पास, हमें अगर 5,000 की ज़रूरत थी लेकिन अल्लाह के करम से हमारे पास 10,000 आ गए हैं, तो चलें 3 किसी और को दे दिया। इस तरह करके हमने नेमतों को भी हिसाब रखना है कि परवरदिगार को हमने इस चीज़ का हिसाब देना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर हाल में हमने अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार होना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चाहे हम दाल खाएं या चिकन कढ़ाई, लेकिन हमने बयान करनी है बस अपने अल्लाह की बड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में खुदा का शुक्रगुजार रहना है। तो आज सोमवार का दिन है जो मुनासबत रखता है हमारे ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पाक 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 नवासों, आपके वालदैन, उन सब से आज का दिन मुनासबत रखता है। तो आइए उन पर दरूद और सलाम भी भेजते हैं, और सारा दिन भेजना है और हमेशा भेजते रहना है, और फिर इसकी बरकतें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो आइए आज के दिन की दुआ का तर्जमा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खुदा के लिए है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा करते हुए किसी को अपने साथ नहीं मिलाया, और जानदारों को पैदा करने में किसी से मदद नहीं ली, और उसके माबूद होने में कोई शरीक नहीं, ना ही उसकी यकताई में कोई मावन है। ज़बानें उसकी तारीफ़ करने से कासिर, उसकी अक्लें उसकी ज़ात को समझने से आजिज़ हैं। बड़े बड़े सरकश उसकी हैबत से सरनगू हैं, चेहरे उसके खौफ से झुके हुए हैं। उसकी अज़मत के सामने हर अजीम मुती है। पस सारी हम तेरे लिए है मुसलसल मतवातिर पैहम व मरतब, और उसके रसूल पर दायमी रहमत और सरमदी सलाम हो। ए मेरे माबूद, मेरे लिए आज के दिन के पहले हिस्से को भलाई, दरमियानी हिस्से को फ़ायदा बख्श और आखिरी हिस्से को कामयाबी का हामिल बना दे। मैं उस दिन से तेरी पनाह लेती हूँ कि जिसका अव्वल फरियाद हो, औसत बेताबी हो और आखिर तकलीफ दो। ए अल्लाह, वो नज़रें जो मैंने की और वो वादे जो मैंने किए और वो ज़िम्मेदारियाँ जो मैंने कबूल की लेकिन उनको पूरा ना कर सकी, मैं उस पर मैं तुझसे बख्शिश की तलबगार हूँ। तुझसे सवाल करती हूँ कि तेरे बंदों के जो हकूक़ मुझ पर रह गए हैं, तेरे बंदों में से किसी बंदे या तेरी कनीज़ों में से किसी कनीज़ के साथ मैंने नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हो, चाहे वो उसकी जान, उसकी इज़्ज़त, उसके माल या उसके आज़ा के बारे में या औलाद के बारे में, या मैंने उसकी ग़ीबत की हो या अपनी ख्वाहिश के तहत उन पर दबाव डाला हो, या ख़ुद पसंदी या गरूर या खुद नुमाई या तअस्सुब का बर्ताव किया। वो गायब है या हाजिर, ज़िंदा है या मुर्दा, तो अब उसका हक देना और या माफ़ कराना मेरी ताकत से बालातर है और मेरी दस्तरस से बाहर है। तो पस है हाजात के मालिक कि वो हाजात जो तेरी मशीयत में कबूल हैं और जल्द तेरे इरादे में आने वाली हैं, मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अपनी रहमत कामिला नाजिल फरमा। उन लोगों को जैसे तू चाहे मुझसे राज़ी फरमा। मुझ पर मेहरबानी फरमा कि बेशक बख्श देने से तेरा कोई नुकसान नहीं और अता करने में तुझे कोई ज़रर नहीं होता। तो ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ए मेरे माबूद, हर सोमवार को मुझे 2 नेमतें इकट्ठी अता फरमाना कि इस दिन के पहले हिस्से में मुझे अपनी अताअत की सादत नसीब फरमा मौला, और इसके दूसरे हिस्से में मग़फ़िरत की नेमत दे दे। ए वो जो मेरा माबूद है और जिसके सिवा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं मौला, आज जो दुआएं हमने तेरे दरबार में मांगी हैं, जो दरख्वास्तें तेरे दरबार में रखी हैं,
परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक वसीलों के सदक़े उन तमाम तरह हाजात को अपने दरबार इज़्ज़ती में कबूल व मकबूल फरमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज की दुआएं इंशाअल्लाह हमारे परवरदिगार के दरबार में कबूल होंगी। अपने हाथों से नेकियों का सिलसिला जारी जारी रखना है, ज़बान को ज़िक्र खुदा में मशगूल रखना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कल की दुआ के साथ फिर हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।